आज हम लोग बच्चों अप्रगामी तरंग भाग 4, जिसमें हम लोग तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंग का बनना व कैसे आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, उसमें अलग अलग विधाएं, तरंग की विधाओं को भी आज हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक एल लंबाई की डोरी लेते हैं। डोरी का मतलब होता है एक पतला तार, जिसमें से हम लोग तरंग उत्पन्न करेंगे। और ये तरंग कैसे कंपन होंगे? अनुप्रस्थ कंपन। कल के सेक्शन में हमने पढ़ा था अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर √T/m और अनुप्रस्थ कंपन के नियम भी पढ़े थे। आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंग बनती है। तो देखें, यहाँ पे हमने एक एल लंबाई की डोरी ले रखी है। इसको दो सिरों पे हमने कस दिया। दो सिरों पर कसी हुई डोरी है, इसको हमने P और Q सिरों पे कस दिया। जिस डोरी की लंबाई L है, अगर हम इसमें कोई प्रगामी तरंग संचरित करें तो जब प्रगामी तरंग संचरित होगी, इस सिरे से प्रगामी तरंग संचरित हुई, तो प्रगामी तरंग संचरित होगी तो संचरित तरंग का विस्थापन समीकरण y1 बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx, यही होगा कि नहीं होगा? जहां पर ओमेगा क्या है? ओमेगा है आपका कोणीय वेग तथा k है आपका संचरण नियतांक। तरंग हमारी धनात्मक x अक्ष की दिशा में संचरित हो रही है। अब ये जो Q सिरा है ये भी कसा हुआ है, तो Q सिरा किसकी भांति कार्य करेगा? दृढ़ परिसीमा की भांति। तो यहां से दूसरी तरंग परावर्तित हो गई, ये तरंग परावर्तित हो गई। और जब परावर्तित तरंग होगी तो हमने आपको पढ़ा रखा है कि जब कोई तरंग दृढ़ सिरे से परावर्तित होगी तो आपतित और परावर्तित तरंगों के बीच कालांतर कितना होगा? 180 का, यानी पाई डिग्री का, पाई रेडियन का। तो y2 बराबर परावर्तित तरंग का समीकरण, परावर्तित तरंग का समीकरण y2 बराबर a sin ओमेगा t प्लस kx और प्लस पाई, या इसको हम हल कर देंगे तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो y2 बराबर किसके आ जाएगा? माइनस a साइन ओमेगा t प्लस kx। अब ये दोनों तरंगें अध्यारोपित हुई, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जो परिणामी तरंग बनेगी, उस परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग का विस्थापन हम देखेंगे। तो परिणामी तरंग का विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2। तो y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस kx और प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस ये है माइनस ये है, जोड़ करके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा a साइन ओमेगा t प्लस kx। इतना क्लियर हो गया? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तनी डोरी में अप्रगामी तरंग का बनना। हमारा मेन क्या है? तनी डोरी में अप्रगामी तरंग का बनना। तो ये जब हमारी तनी हुई डोरी में इस सिरे से तरंग संचरित हुई, प्रगामी तरंग दृढ़ सिरे से परावर्तित हो गई, तो इन दोनों परावर्तित और आपतित तरंगों के अध्यारोपण से अप्रगामी तरंग बनने लगी। तो अप्रगामी तरंग का विस्थापन ये y आ गया। यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है? स्मॉल है। तो यहाँ पे आयाम को कॉमन निकाल लो, आयाम को कॉमन निकाल लिया, तो y बराबर a ब्रैकेट साइन ओमेगा t माइनस kx माइनस साइन ओमेगा t प्लस kx। यहाँ पर देखिए फार्मूला बन रहा है साइन c माइनस साइन d का। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है साइन c माइनस साइन d का फार्मूला 2 cos d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, ये पढ़ रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 2 cos
c प्लस डी बाई टू, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बटे 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, c का मान है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और माइनस जब हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई टू। इस वाले ब्रैकेट में देखिए क्या कट जाएगा, के एक्स से के एक्स कट गया, इस ब्रैकेट में ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, तो y बराबर 2a cos 2 ओमेगा टी बाई टू इंटू साइन माइनस 2 के एक्स बाई टू, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो y बराबर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। यही तनी डोरी में अप्रगामी तरंग का समीकरण होगा। यदि कोई डोरी दोनों सिरों पर कसी है तो उसके अप्रगामी तरंग का समीकरण ये हो जाएगा। अब हमने आपको पढ़ाया था कि जब अप्रगामी तरंग बनती है तो कुछ बिंदु होंगे जहां पर विस्थापन शून्य होगा, उन बिंदुओं को हम लोग निष्पन्द बिंदु कहेंगे। कुछ बिंदु होंगे जहां पर विस्थापन बहुत अधिकतम होगा, आयाम अधिकतम होगा, उन बिंदुओं को हम लोग कौन सा बिंदु कहेंगे, प्रस्पंद बिंदु। तो यहाँ अगर हम डोरी पर निगाह डालें तो यहाँ पर P और Q बिंदु पर डोरी कसी हुई है, तो जहाँ डोरी कसी होगी वहाँ कणों के कंपन की स्वतंत्रता नहीं होगी, तो यहाँ पर दोनों सिरों पर क्या बनेगा, निष्पन्द बनेगा, और निष्पन्द पर विस्थापन कितना होता है, शून्य होता है। तरंग यहाँ x बराबर 0 से चली और कहाँ तक तरंग गई, x बराबर L तक, x बराबर 0 से चली, x बराबर L तक गई, तो x बराबर 0 पर विस्थापन कितना है इसका, 0। x बराबर 0 पर विस्थापन कितना है, शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि x बराबर 0 पर क्या बन रहा है, निष्पन्द बन रहा है, यहाँ पर निष्पन्द बन रहा है, तो जहाँ निष्पन्द बनेगा वहाँ विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा, तो x बराबर 0 पर विस्थापन शून्य है। अब हम जब x बराबर L पर पहुँचे, तो x बराबर L पर पहुँचे, तो जब L पर पहुँच रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी विस्थापन कितना मिल रहा है, शून्य मिल रहा है, तो L बराबर विस्थापन y बराबर 0। ठीक है, ये प्रथम सीमा है, ये द्वितीय सीमा है। ठीक है, तो दोनों सीमाओं पर हमारा विस्थापन कितना मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। तो उपरोक्त समीकरण में x बराबर L, ठीक है, द्वितीय सीमा लगा देते हैं, तो x समीकरण में ये जो अप्रगामी तरंग समीकरण में, अप्रगामी तरंग समीकरण में द्वितीय सीमा लगाने पर लगा दीजिए, तो द्वितीय सीमा लगा दिया तो y बराबर 0 है माइनस 2a साइन k इंटू एल इंटू कॉस ओमेगा टी। तो साइन के एल बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। साइन के एल बराबर किसके आ गया, 0 के। जो साइन के साथ जितना भी मल्टीप्लिकेशन था दूसरी तरफ चला गया, साइन के एल बराबर 0। तो साइन के की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल बराबर 0, बराबर किसके आ जाएगा, साइन पी पाई, जहाँ पी बराबर कितना है, जहाँ पी बराबर हम सन्नादियों के लिए बात करेंगे तो पी बराबर हम 0 1 2 3 4 रख दें, 0 1 2 3 4 रख दें, यहाँ पे रख दे रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन रखना है। तो यहाँ से दोनों तरफ से साइन हट गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एल बराबर पी पाई के, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ अगर हम देखें तो लैम्डा बराबर किसके आ जाएगा, 2l बटे पी के। हम देख रहे हैं अगर पी की वैल्यू को हम बदल रहे हैं, लंबाई तो आपकी सीमा नियत है, हमने बताया था आपको कि अगर आप अप्रगामी तरंग है तो उसकी परिसीमा क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो इसकी परिसीमा निश्चित है, x बराबर 0 से x बराबर l तक। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, p बराबर 1 रख दें तो लैम्डा 1 मिलेगा, लैम्डा 1 बराबर 2l। अगर हम p बराबर 2 रख देंगे तो लैम्डा 2 मिलेगा,
तो हम जानते हैं तरंग की चाल तो बदल नहीं रही है। तरंग की चाल केवल 3 बातों पर निर्भर करती थी। अनुप्रस्थ कंपनों की चाल 3 नहीं 2 बातों पर, एक डोरी का तनाव बल और दूसरा एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ना तो तनाव बदल रहे हैं ना तो द्रव्यमान बदल रहे हैं, उसका लंबाई बदलते तो द्रव्यमान बदलता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम P की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू चेंज होती जा रही है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है n बराबर v बटे लैम्डा। v तो नियत है, लैम्डा बदलता जा रहा है, तो लैम्डा बदलेगा तो क्या बदलती जाएगी, आवृत्ति बदलती जाएगी। आपको इस तनी हुई डोरी की अन्य विधाएं, आवृत्ति की विधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको सन्नादी मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको अधिस्वरक मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो हम अगर मूल स्वर की आवृत्ति निकालना चाहते हैं तो मूल स्वर के लिए हमको तार को मध्य बिंदु पर दबाना होगा। आपने अपने जितने भी तार वाले वाद्य यंत्र हैं, जैसे गिटार है, सितार है, वायलिन है, इन सबको अगर हम देखें तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग गिटार को बजाते जाते हैं तो अलग अलग बिंदुओं पर दबाते हैं तो हमको अलग अलग स्वर उत्पन्न होते सुनाई देते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या है, अलग अलग बिंदु हैं, हम अलग अलग बिंदुओं की वैल्यू रखना 1 2 3 4, तो लैम्डा आपके बदलते जाएंगे, जिससे आपकी आवृत्ति बदलती जाएगी। तो P बराबर 1 के लिए, P बराबर 1 के लिए तो यहाँ पे N1 बराबर किसके हो जाएगा, V बटे 2L। N1 बराबर V बटे 2L, ये क्या कहलाएगी, मूल स्वर की आवृत्ति। क्लियर हो गया सबको, मूल स्वर की आवृत्ति क्लियर एकदम। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगर हम लोग इसके अन्य स्वर निकालना शुरू करें, ये यहाँ पर देखिए मूल स्वर की आवृत्ति आ गई, मूल स्वर की आवृत्ति, स्वर की आवृत्ति। तो N1 बराबर 1/2L और V की जगह पे क्या रख सकते हैं, √T/m। अब हमने क्या किया, प्रथम स्वरक के लिए, प्रथम अधिस्वरक के लिए, ठीक, प्रथम स्वरक या द्वितीय सन्नादी के लिए। तो प्रथम स्वरक के लिए P बराबर हम लोग कितना रख देंगे, 2, तो λ2 मिल जाएगा। λ2 बराबर 2L/2 बराबर कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। तो N2 बराबर किसके आ जाएगा, V बटे λ2 बराबर V बटे L बराबर 2 टाइम्स V बटे 2L। और V बटे 2L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, N1 लिख सकते हैं। तो N2 बराबर किसके आ जाएगा, N2 बराबर 2N1। इसको समीकरण 2 दे दो, इसको समीकरण 1 दे दो। अगर हम P बराबर 3 दे दें, P बराबर 3 रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, द्वितीय स्वरक या तृतीय सन्नादी। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, λ3 बराबर 2L/3। ठीक है, तो यहाँ पर N3 बराबर किसके आ जाएगा, N3 बराबर V बटे λ3 बराबर V बटे 2L/3 बराबर 3 × V/2L, या N3 बराबर 3N1 3। अगर हम ऐसे P की वैल्यू को बदलते जा रहे हैं तो आप देख रहे हो आपकी आवृत्तियां लगातार बदलती जा रही हैं। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, अगर हम इनको तुलना करें इनकी, तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि यदि तार दोनों सिरों पर कसा होगा जिसमें सम तथा विषम दोनों सन्नादी, ये देखिए मूल स्वर 1, फिर दूसरा द्वितीय सन्नादी 2 गुना, फिर तृतीय सन्नादी 3 गुना, है कि नहीं। मूल स्वर के अतिरिक्त जितनी भी आवृत्तियां होंगी और वे आवृत्तियां जो मूल स्वर की पूर्ण गुणज होंगी उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सन्नादी कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं तो N1:N2:N3 एंड सो ऑन बराबर 1:2:3 एंड सो ऑन, सम विषम दोनों सन्नादी प्राप्त होंगे। बंद करो आगे, ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया एकदम, ये सेक्शन एकदम क्लियर।